Hello, friends. Welcome to Graduate Help. Uh, this is my third YouTube video after uploading my first video on different type of universities for international relation and second videos on the particular syllabus for JNU MAIR, right? तो अब जो ये थर्ड वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस वर्सेस इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या डिफरेंस है ये बता दिया। अब मैं ऐसा समझ सकता हूँ ऑब्वियसली क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे आप भी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको बेसिकली इतना तो पता ही होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में एज पर्टिकुलर। बट स्टिल मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डीप एनालाइज थोड़ा बहुत करके वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि अगर हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बीच में सही से डिफरेंस पता रहनी चाहिए कि डिफरेंस क्या है उन दोनों में और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की लाइक कोर्सेज हैं और इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो कोर्सेज हैं इंटरनेशनल रिलेशन में लाइक इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वेस्ट एशियन स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़ जो PhD लेवल में होती हैं ये दोनों लास्ट में जो मैंने बोली। तो अब आपको करनी कौन सी लाइक बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी मेरा एक दोस्त आया था मेरे से पूछ रहा था यार मैं UPSC CSE करनी है उससे तो CSE के लिए सिविल सर्विस के लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा सही होगा, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर मैंने बताया उसको कि क्या क्या डिफरेंस है तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो भी बनानी चाहिए तो या आई एम हियर। सो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको एक बात बता दूं, पॉलिटिकल साइंस जो है वो पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर लाइक विद इन ए कंट्री जो भी चीज़ है विद इन ए कंट्री एक आइडियोलॉजी रन कर सकती है। विद इन ए कंट्री उसकी अलग अलग थ्योरी हो सकती है। मल्टीकल्चरलिज्म होता है वो भी विद इन ए कंट्री का ये पार्ट है, राइट। डेमोक्रेसी है इसका पार्ट एंड theocracy, western political thinker एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और ये सब, राइट। तो ये सब आते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस का नेचर ही है ये, राइट। और ये जो होता है हमारा जैसा कि मैंने बताया नेशनल अफेयर्स के ऊपर, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के ऊपर और इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज़ के ऊपर फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड क्या है डिफरेंट चीज़ों की, कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप CSE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। ये सारी चीज़ें चाहे आप बैचलर में देखें किस सिलेबस में देखें या मास्टर्स के सिलेबस में देखें, खैर सिलेबस हम डिस्कस करेंगे अभी। और अगर सिलेबस में भी देखें तो जैसे इसका जो आस्पेक्ट रहता है ना वो विद इन ए कंट्री रहता है, राइट। विद इन ए कंट्री लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस का वो अलग होता है, वो आगे आकर के हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है वो विद इन ए कंट्री है और पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं इंडिया में वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, डेमोक्रेसी, राइट, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं और इंडियन सिक्योरिटी है, ठीक है। तो पर जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस बहुत एक वास्ट कोर्स है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो पब्लिक पॉलिसी का एक MA के लेवल में एक अलग से कोर्स होता है, पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी कंज्यूम करता है पॉलिटिकल साइंस पब्लिक पॉलिसी को भी। और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन भी एक सब पार्ट है एक पॉलिटिकल साइंस का, वो भी पॉलिटिकल साइंस का है जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है पॉलिटिकल साइंस, राइट। सॉरी, इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और अगर इसके सिलेबस की बात करें तो मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कंट्री को क्या इफ़ेक्ट डालती हैं, राइट? कंट्री के इफ़ेक्ट डालती हैं, कंट्री के पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस होते हैं, कंट्री को उससे क्या होता है। लाइक एक स्टेट की थ्योरी है, जो सब है, ठीक है। लाइक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, लाइक थ्योरीज़ हैं, जैसे कि लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है। तो पॉलिटिकल साइंस में आप शुरू से यही पढ़ते होंगे कि लिबरलिज्म क्या है, स्टेट का कम से कम इंटरवेंशन, मार्क्सिज्म एक अलग है, फेमिनिज्म एक अलग थ्योरी है। पर इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप यही थ्योरी पढ़ते हैं, लिबरलिज्म पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, फेमिनिज्म पढ़ते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं, पोस्ट कॉलोनिज्म पढ़ते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, तो लिबरलिज्म जो पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसे थ्योरी है, वो एक थोड़ी अलग है, वो स्टेट की नेचर है। लाइक हम उसे कह सकते हैं कि स्टेट को कैसे रन करें, राइट? और इंटरनेशनल रिलेशन में वही लिबरलिज्म है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बात करती है। इंटरनेशनल रिलेशन में सुप्रीम पावर की बात करती है, जो एक स्टेट के अबव रहती है, जैसे यूरोपियन यूनियन और यस, यूरोपियन यूनियन, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस की बात करती है, ठीक है। और ऑब्वियसली लिबरलिज्म कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करते समय फिर वो ट्रेड की बात करती है। अब बोलती है कि अगर ट्रेड बढ़ेगा तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी कंट्री की आपस में, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म ऐसे, फॉर एग्जांपल भी मैंने बताया, तो इस तरह रन करता है। और ठीक है, तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस एज ए कोर्स पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें बस हमें विद इन ए कंट्री में क्या हो रहा है वही नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम वही पढ़ें, राइट? इसमें लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ सकते हैं, और फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर। लाइक मैं जो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये DU के सिलेबस से मैंने उठाए हैं, ठीक है। अब DU और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सिलेबस सेम ही रहता है। तो अब DU के सिलेबस से अगर बात करें, तो इंटरनेशनल थ्योरी भी है पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के अंदर, MA लेवल में, तो और BA लेवल में भी है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर, साउथ एशिया, हम इंडिया साउथ एशिया में लाई करती है, तो ऑब्वियसली साउथ एशिया का भी है, पाकिस्तान का भी है। पॉलिटिकल वायलेंस इन साउथ एशिया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है, इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो ये एक जो पॉलिटिकल साइंस एक कोर्स है, वो सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ों से डील करता है, राइट? लाइक अब CSE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की, तो आई थिंक उसमें पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशन रहता है। तो मेरे ख्याल से तो ये इंटरनेशनल रिलेशन MA करने के लिए, अगर आपको बेसिकली प्रिपरेशन ही करनी है PSIR की, तो पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। खैर, लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, पर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली किसी भी कोर्स से आपका सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आपके मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस डिग्री से आपके कवर हो जाएंगे। और जो ऑप्शनल पेपर आप चूज़ करेंगे, तो जाहिर तो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, अगर उससे आप चूज़ करें, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। अब हम ये है कि क्यों हम स्टडी करें पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आइडियोलॉजीज़ की बात करी इसमें, इसमें मैंने ह्यूमन राइट्स की बात करी, ठीक है। फ़िलासफ़िकल बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, हम पढ़ते हैं, रॉल्स की थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, और प्लाटो की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जो उनके गुरु चेले रह चुके हैं उनकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये सब भी फ़िलासफ़ीज़ भी पढ़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कैसा है एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भी क्या नेचर है उसका, राइट? एरिस्टोक्रेसी होता है, थियोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी होता है, और डिफरेंट टाइप का पॉलिटिकल
ऐसे होते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। और लाइक अगर आप करियर बनाना चाहते हैं ऐसे पॉलिटिशियन, हम कह लें एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर पॉलिटिक्स से आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑब्वियसली ये डिग्री आपके लिए बहुत सही है। या फिर मैंने बताया सिविल सर्वेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है इसमें। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से कोर्स होता है, वो एमए के लेवल में होता है, पर आपको पॉलिटिकल साइंस में भी उसका बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक्स से आप डील करते हैं इस कोर्स के अंदर। तो आई थिंक तो ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट हैं आप और बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा हो सकता है, जो आपको एक प्रायर आपको नॉलेज दे, जो प्रायर नॉलेज आपको चाहिए होती है। खैर वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखें तो डीयू है, मैंने इसमें अभी जो सिलेबस उठाया है वो डीयू का ही उठाया है, ठीक है। और जेएनयू है, जेएनयू वन ऑफ द बेस्ट है, डीयू वन ऑफ द बेस्ट है। अगर डीयू में आपके मार्क्स आ जाते हैं 250 मार्क्स आ जाते हैं, अगर आपके डीयू में 250, राइट, तो आपको रामजास जो है, रामजास वन ऑफ द बेस्ट है, इस टाइप के मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं तो कहूँगा कि 250 400 में से अब आज ही मैंने देखा और कल देखा मैंने कि जो डीयू का एग्ज़ाम होने वाला है वो CUCET के ज़रिए होने वाला। मैंने CUCET का अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन करा था कि अभी तक तो उसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ थे, अब ये हो रहा है कि डीयू भी उसमें ऐड हो चुका है, तो +13 हो गया, ठीक है। पर माना जा रहा है कि लाइक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, राइट, तो 2020 में जो आई थी, तो उसको जो लागू करना था वो 21 में करना था, पर कोरोना के वजह से वो नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो अब 2022 में हम वो करने, मतलब गवर्नमेंट कर रही है उसको, ठीक है, लागू कर रही है। और गवर्नमेंट अब ये कंफर्म हो गया कि डीयू का एग्ज़ाम जो अलग से होता था वो नहीं होगा। डीयू का एग्ज़ाम अब किसके ज़रिए होगा? CUCET के ज़रिए होगा, और इसे कंडक्ट एनटीए ही करवाएगा, जो अभी भी एनटीए करवा रहा था। अब CUCET में ये होता है कि 25 मार्क्स का आपका होता है, रीजनिंग होता है, हल्का सा इंग्लिश होता है, और 75 मार्क्स का आपका क्या होता है, या सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लाइक आप हिस्ट्री, MA हिस्ट्री के दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका 25 मार्क्स का रीजनिंग इंग्लिश हो गया, और 75 मार्क्स का हिस्ट्री हो गया। वैसे पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है, कि 75 मार्क्स का हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से, और 25 का वही इंग्लिश और रीजनिंग, राइट। तो इस तरह है। और JNU का कंफर्म नहीं है कि JNU भी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ये हुआ था कि एक सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट होगा, वही सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर इवन प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबका एक ही एंट्रेंस होगा, उसी के ज़रिए होगा। अब JNU का भी कुछ खबर नहीं है, पर जामिया के मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि जामिया नहीं ज्वाइन करेगा CUCET को, ना वो NTA से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, वो खुद से ही करेगा। उसका ऑफलाइन बेस होगा, उसका जामिया का कंप्यूटर बेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो जामिया के बारे में मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, इतनी तो श्योरिटी दे ही सकता हूँ मैं। खैर BHU का भी अभी कुछ नहीं पता, और AMU का भी इसके भी श्योरिटी दे सकता हूँ कि AMU भी ना CUCET ना NTA में जाएगा। खैर बाकियों का मुझे नहीं पता। एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट है, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, अच्छी जगह है, बीच के सामने है। JU क्या, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, राइट। तो अगर यहाँ से आप करते हैं तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपको करनी चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए, नाम आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो वन ऑफ द बेस्ट हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आ जाती है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में जब मैं एडमिशन लेने के लिए देखता था,
तो मैं और भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखता था, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे मास्टर्स अब्रॉड से करना है। खैर वो हो नहीं पाया अब बाद में देखेंगे। खैर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स भी बोला जाता है। लाइक बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल रिलेशंस से नहीं उसका नाम होता, उसका नाम होता है कहीं कहीं पर ग्लोबल पॉलिटिक्स होता है, कहीं कहीं पर इंटरनेशनल अफेयर्स होता है। तो अलग अलग नाम है डिफरेंट रीजन्स में, या फिर इंडिया में भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं बोलती हैं, वो ग्लोबल अफेयर्स बोलती हैं, कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बोलती हैं। काफ़ी काम है वैसे है। और जो हमें पता है कि ये कोर्स क्या फोकस करता है, जो वर्ल्ड में जो सिनेरियोस चल रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड में जो करंटली सिनेरियो चल रहे हैं, और वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, राइट, तो वो चीज़ जो चल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं कंट्री के आसपास। अभी हम जैसे देखें कि जैसे अभी क्लाइमेट पे समिट हुआ था ना, तो COP26, तो COP26 हुआ था, तो सारी कंट्रीज़ आई थी, इंडिया भी गई थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज़ हुआ, तो ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ पर देखी होगी कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करा है यूएस ने चाइना का। अब 1980s में हम देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड करा था अफ़गानिस्तान, तो उस टाइम में भी यूएस ने बॉयकॉट करा था ओलंपिक्स, और अभी भी इसने ओलंपिक्स करा है। पर इन दोनों बॉयकॉट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो अभी का बॉयकॉट है यूएस की तरफ से, वो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है। उस टाइम का वो प्लेयर ही नहीं गए थे, राइट। और अभी का जो बॉयकॉट है वो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है। अब डिप्लोमेटिक बॉयकॉट और ऐसे बॉयकॉट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब डिप्लोमेटिक बॉयकॉट जो ये होता है कि इसमें आपके प्लेयर्स जाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन जाएंगे, वो खेलेंगे, पर डिप्लोमेसी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई ऑफिशियल्स उस कंट्री के ज़रिए नहीं जाएगा, ना कोई बातचीत करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ आते हैं, तो इसी तरह इसी चीज़ के ऊपर हम डील करते हैं। अब अभी चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में हम देख सकते हैं। वो ऑलरेडी इमर्ज कर चुका है, पर अभी डोमिनेंस की, इमर्जिंग भी नहीं बोलेंगे तो एक डोमिनेंस बोल सकते हैं कि हम डोमिनेंस पावर बनने में वो सोच रही है। ऑब्वियसली वो कर रही है बहुत सारे। तो ये जो सिनेरियोज जो हैं, जो ये चेंज हो रहे हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब साफ साफ यही है कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, हम इसमें एक चीज़ नहीं पढ़ते, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं हम इसमें। हिस्ट्री पूरी जो है खंगाल लेते हैं। वेस्टफेलिया क्या था, जिससे कंट्रीज़ निकल के आए, बॉर्डर्स निकल के आए, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर्स ने क्या इफ़ेक्ट डाला, कोल्ड वॉर क्या था, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, ICBMA क्या है, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 6 डे वॉर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं वो आज की चीज़ों को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी अफेक्ट डालती है। इसी वजह से हिस्ट्री, आई थिंक, इसका वन ऑफ द मेजर पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। आपने जो वॉर देखी होगी, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चलने लग रहा है इज़राइल एंड पैलेस्टीन में, तो अभी उनकी हिस्ट्री भी क्या है, बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस लाइक करंट सिनेरियोज में, अभी हमारा जो चल रहा है करंट सिनेरियोज में, जो अभी COP26 हुआ है, ठीक है, COP26 हुआ है, और जो चाइना में जो बॉयकॉट हुआ है, राइट, ओलंपिक्स का। तो अगर ऐसी चीज़ें, अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद हो कि मैं इन सब के ऊपर भी रेगुलर वीडियो, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ, अभी मैंने जो ये वीडियो बनाई थी ये काफ़ी टाइम बाद बनाई है, लाइक मोर देन अ मंथ हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ कि अगर आपको इस टाइप की वीडियो में इस टाइप की एक्सप्लेन करूँ जो चीज़ें हो रही हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो आपको अगर चाहे तो प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ, आपको देखनी है ऐसी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल से।
वैसे और भी यूट्यूब चैनल है, मैं उनका भी नाम मेंशन कर दूंगा, जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और उनसे ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं तो हम हर जगह देखते हैं। मैं भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, मैं उनको भी देखता हूँ। जैसे वॉक्स हो गया, तो और भी काफ़ी सारे इंडियन यूट्यूब चैनल भी हैं। खैर, इसमें हम इकोनॉमिक्स, जो इंडियन पॉलिटिकल, जैसे हम इंडियन पॉलिटिकली इकोनॉमी की बात करें, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें, राइट? तो इंडियन पॉलिटिकल सॉरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें हम, तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक का रिलेशन है इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है, वो क्या रिलेशन करता है, क्या एक दूसरे का इफेक्ट डालता है। पॉलिटिक्स क्या इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में इफेक्ट डालती है, और इकोनॉमिक्स भी लाइक, या फिर ट्रेड एक पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि ट्रेड भी एक इकोनॉमिक्स का हम पार्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इफेक्ट डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, राइट? ओके। फिर हम कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन है, जैसे हम जानते हैं। और इसका जो है, जो थ्योरीज़ है, मैंने आपको बताया लिबरलिज्म जो थ्योरीज़ है, और जितनी भी थ्योरीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशन में और पॉलिटिकल साइंस में, उन दोनों में क्या फ़र्क है। मिडल ईस्ट स्टडीज़ होती हैं, जामिया में आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ होती है वहाँ पर। ओके। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर, आजकल के वर्ल्ड के हालात क्या है, चाइना एक इमर्जिंग पावर है, ठीक है। अभी रशिया ने भी जो अपना लॉन्च करवाया था वो चाइना से करवाया था, जबकि वो खुद इतनी इमर्जिंग है, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, तो उसने चाइना से क्यों करवाया था, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड पब्लिक डिप्लोमेसी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो वन ऑफ द आस्पेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक कनेक्टिविटी है वन कंट्री की या वन रीजन की एक दूसरे रीजन से, ठीक है। और भी ये बहुत डीप है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इन्वायरमेंट, और हम इसमें इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, या अभी जो हमने देखा COP26 देखा, और भी जो समिट आते रहता है इन्वायरमेंट के ऊपर, या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, ठीक है, या फिर आसियान है, वो क्या इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, और इन्वायरमेंट आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है, तभी तो COP26 हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा है इन्वायरमेंट ऑब्वियसली। इंटरनेशनल रिलेशंस आप क्यों पढ़ें? आपको पता होगा वो क्यों पढ़ें। क्यों पढ़ें, क्योंकि इसका एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ये, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी हम पढ़ते हैं, लाइक पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, ये एक कोर्स है जामिया में, बहुत अच्छा कोर्स है। तो पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पीस बिल्ड करी जाए और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए। तो ये भी ये एक पर्टिकुलर जामिया में कोर्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसका एक रिटन टेस्ट होता है, और बहुत अच्छा कोर्स है। आई थिंक अगर आप इसका जो सिलेबस है वो एज पर सिमिलर ही है, तो वहाँ पर भी आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमेसी है, ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड के हालात हैं, पॉलिटिकल बदल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे तो वो कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और जब हम पढ़ते हैं तो और इसी कोर्स की वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ, इसके बारे में जितनी मैं नॉलेज ले रहा हूँ मैं उससे डिलीवर कर सकूँ ना। क्योंकि नॉलेज ले रहे हैं तो आप डिलीवर करने के लिए ले रहे हैं ना, एक तो, या फिर कुछ उससे आप सोसाइटी का फ़ायदा करोगे, या फिर जिस भी लाइक लेवल में होगा, राइट? आई डोंट नो मैं आगे कहाँ जाने वाला हूँ, बट स्टिल अभी तो यही चल रहा है, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटीज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। खैर, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम ऊपर बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन कि पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं। एक पब्लिक पॉलिसी है स्पेशलाइजेशन इसकी। तो अगर हम पब्लिक पॉलिसी की बात करें
तो पब्लिक पॉलिसी में होता क्या है? तो पब्लिक पॉलिसी में ये होता है कि लाइक कोई सी भी पॉलिसी आ रहे हैं, कोई सी भी लॉज आ रहे हैं विद इन ए कंट्री, ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, तो विद इन ए कंट्री कोई सी भी लॉज आ रहे हैं, तो क्या इफ़ेक्ट डालती हैं सोसाइटी में, और वो क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी, ऑब्वियसली पब्लिक पॉलिसी नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ जैसा मैंने आपको बताया, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ क्या है, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन के बारे में। तो लाइक आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो पीएचडी करने में आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका एक रिसर्च होता है, तो यही वो टॉपिक्स हैं और यही इससे सिमिलर टॉपिक्स हैं जो आप खुद डिसाइड करते हो या फिर आपके प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी आपके लिए डिसाइड करती है कि आपको किस में करना है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स में आपको एक स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। तो आप ह्यूमन राइट्स के भी ऊपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस डिग्री कर रहा होता तो मैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पे करता, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हमें इंटरनेशनल लेवल में भी या डोमेस्टिक लेवल में भी हम देखते हैं कि लाइक अभी नागालैंड का हुआ, क्या नागालैंड में वहाँ से इंसर्जेंसी आ सकती है? कश्मीर में चल रहा है, क्या वहाँ पर इंसर्जेंसी? दो टेररिस्ट ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं, ठीक है, कश्मीर में, और वहाँ पर वो सिविलियंस को मार रहे हैं, ठीक है, और वो रिलीजन देख के मार रहे हैं ऑब्वियसली। जैसा आपको न्यूज़ में, अगर आप इंटरनेशनल अगर आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग का जो है ये डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल रिलेशन भी है, तो शायद मैं ये कोर्स सेलेक्ट करता अपने लिए टॉपिक। आप कौन सा करते हैं? और इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें इसके स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो मेरी मैम जिन्हें मैं बहुत मानता था, पढ़ाती थी मुझे, तो उनका स्पेशलाइजेशन था, वो जेएनयू से ही थी। इन्वायरमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर उनका स्पेशलाइजेशन था बैचलर में। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी वो है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया, ये वही है, सेम है। पीस बिल्डिंग, मेडिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस या रेजोल्यूशन सेम है, ठीक है। तो इसका डोमेस्टिक आस्पेक्ट मैंने बताया, नागालैंड, कश्मीर। इंटरनेशनल आस्पेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लॉ मैं शायद इसमें करूँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, कैसे जो हालात जो हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे सिक्योरिटी अपनी मैक्सिमाइज़ करे, बैलेंस ऑफ पावर है सिक्योरिटी के लिए। और आप जो रियलिज़म थ्योरी है, रियलिज़म थ्योरी में लाइक डिफरेंट रियलिज़म क्या बात करता है, वो पावर पे फोकस है, पर न्यू रियलिज़म है उसका सिक्योरिटी पे फोकस है। और रियलिज़म कहता है कि पावर मैक्सिमाइज होता है, स्टेट करती है, पर न्यू रियलिज़म जो है वो बोलता है कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है स्टेट। खैर, डिफरेंट थ्योरीज़ है, डिफरेंट थ्योरीज़ आप पढ़ते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, और उस प्लेलिस्ट में मैं जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज़ हैं मैं अपनी तरह उसको एक्सप्लेन करूँ। और भी डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप देख सकते हैं, पर आई थिंक अगर आपको मैं जिस तरह बताता हूँ, मैं जिस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख रखी है, आपको सही लगता है, तो आई थिंक तो प्लीज़ कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि हाँ, मैं इंटरनेशनल थ्योरीज़ जितनी भी हैं सारी, वो सारी कवर करूँ, इंटरनेशनल थ्योरीज़, या फिर पॉलिटिकल साइंस में जो लिबरलिज्म मार्क्सिज्म है उसको भी कवर करूँ। और एक कमेंट आया था उसमें कि फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इंडिया की, वो क्या है डिफरेंट कंट्रीज से, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आई थिंक इतना ही रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ मैं। खैर, थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग, थैंक्स गाइस। आई थिंक ये इस इनिशियल स्टेज में आई थिंक आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर
I need your clicks, I need your subscribe, I need your likes, right, to grow my channel and to make more videos. And uh, please go to my Telegram channel, and there are materials which I haven't posted, some of them which I have like mentioned in my previous video, but I will soon and very soon post those books, those articles, those syllabus, और इसके अलावा जितने भी जो मैं सिलेबस भी पोस्ट कर देता हूँ, जो अभी मैंने लिया है सिलेबस, जैसे मैंने बताया डी का सिलेबस से मैंने लिया है, वो बात करिए। जे का भी फ़िलहाल स्टार्टिंग में था, मैंने डाउनलोड करा था जे का, फिर उन लोगों ने वेबसाइट से ही हटा दिया। तो जे का जैसे सिलेबस आता है तो मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं, ऐड हो, ठीक है। थैंक यू गाइज वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।